अगर कोई तुमसे पूछे इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर कौन है तो तुम क्या बोलोगे? शायद निठारी या शायद स्टोनमैन। लेकिन एक नाम है जो आज लोग शायद भूल चुके हैं। एक ऐसा नाम जो 1970s में राजस्थान की रातों में गूंजता था। ये है कामपट्टी मार शंकरिया की स्टोरी। सिर्फ एक 26 साल का लड़का जो बना इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। 1952 राजस्थान के जोधपुर में एक छोटे से गांव में एक गरीब घर में पैदा हुआ शंकर। उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। साधारण से जिंदगी जीता था और छोटी मोटी कमाई करता था। दिन में रिक्शा चलाता था और रात को 1973 एक बिल्कुल सुनसान जगह और रात का बिल्कुल गहरा अंधेरा। वहां एक इंसान सो रहा था, बिल्कुल बेखौफ और बेबस होकर। कोई उसके पास गया और वो था शंकर और उसके हाथ में था एक हथौड़ा। उसने उस आदमी की गर्दन पर एक सटीक निशाना लगाया, सिर्फ एक बार, और वो आदमी हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके बाद शंकर ने वो हैमर उठाया और उन अंधेरों में गायब हो गया। शंकर रात का हंटर था। दिन में एक बिल्कुल आम जिंदगी जीता था, बिल्कुल आम लोगों की तरह। लेकिन रात होते ही वो अपना नया शिकार ढूंढना शुरू कर देता। एक ऐसा शिकार जो बिल्कुल अकेला हो। और दूसरी बात, वो बहुत स्मार्ट था। कभी कभी तो वो अपने शिकार के सोते हुए ब्लैंकेट में छुप जाता, जिससे उसकी शैडो तक ना दिखे। और तीसरी बात, एक परफेक्ट वार, कान के नीचे गर्दन पर हैमर से एक सटीक वार करता, इतना सटीक कि शिकार एक ही वार में खत्म हो जाता। और चौथी बात, वो कभी एक जगह नहीं रुका। एक नाम यूज करता था, रतनलाल। आज जयपुर तो कल हरियाणा तो कभी पंजाब, और इसलिए पुलिस को समझने में सालों लग गए। 70 लोग, कम से कम 70 लोगों को शंकर ने मारा था। आदमी से लेके औरत, सभी, जो भी रात को अकेला सो रहा होता। और हर बार सिर्फ एक तरीका, हैमर और एक बार। सितंबर 1973 राजस्थान में सदुल शहर के पास एक गुरुद्वारा था। रात का समय था और वहां 3 लोग सो रहे थे, करतार सिंह, मादा सिंह और वजीर सिंह। सब कुछ बिल्कुल शांत था और तभी शंकर आया, बिल्कुल खामोशी के साथ। हाथ में था उसका हैमर और उसने उसी तरीके से 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक मादा सिंह और दूसरा करतार सिंह। लेकिन वजीर सिंह वो जाग गया। बहुत ज्यादा जख्मी था लेकिन जिंदा था। उसने शंकर को भागते हुए देखा और वो बना पहला इंसान, पहला गवाह बन गया जिसने उसे देखा। लेकिन शंकर भाग गया और ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। आए दिन पुलिस को अलग अलग लाशें मिलती, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों की। बस कुछ निशान, कोई कनेक्शन नहीं। शंकर कभी एक जगह पर रुकता ही नहीं था, कभी यहाँ तो कभी वहां। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। 1974 शंकर पकड़ा गया। आखिरकार वो अरेस्ट हुआ और कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शंकर ने खुद पूरा सच बताया, कितने लोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मरे, एक एक डिटेल सब कुछ बताया उसने। जब पुलिस ने पूछताछ में उससे पूछा कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने ये सब कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए किया। इतना सब हो गया, इतने लोग मरे, और इन सब के लिए उसके पास सिर्फ एक वर्ड था, सेटिस्फेक्शन। धीरे धीरे करके कोर्ट का दिन आया, लेकिन कोर्ट में उसने बात पलट दी। उसने कहा कि उसे पुलिस ने फोर्स किया था ये सब कुछ कहने के लिए। उसने अभी तक जो जो बताया था, हर चीज। लेकिन कोर्ट ने उसकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि
कन्फेशन से 2 दिन पहले तक वो जुडिशियल कस्टडी में था, ना कि पुलिस के पास। कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी और फैसला सुनाया, डेथ सेंटेंस। 16 मई 1979 जयपुर सेंट्रल जेल। शंकरिया को हैंगिंग के लिए लाया गया। तब वो 27 साल का हो चुका था। फांसी से पहले शंकरिया ने कहा, मुझे हत्याएं नहीं करनी चाहिए थी। मैं बेकार में हत्याएं करता था और कोई भी मेरी तरह ना बने। इतने लोगों को मारा उसने, 70 लोगों को, और उसे आखिर में जाके अपनी मौत के पहले ये समझ आया कि उसने जो भी किया वो गलत था। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, इतने लोगों को मारने के बाद अब उसके पछताने का कोई फायदा था?